हेलो एवरीवन, मैं काजल शर्मा। स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइज, आज डेट हो चुकी है 5 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, ये तो केवल परिश्रम का ही फल है। जी हाँ गाइज, जो सफलता है, अगर आप उसे ये समझते हैं कि इसके लिए कोई मंत्र है जिसका हमें जाप करने से क्या मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, तो गाइज आप गलत हैं। इस जगह पर आप गलत हैं, क्योंकि जो सफलता है वह केवल किससे मिलती है? हमारे परिश्रम से, हमारे हार्डवर्क से, हमारे लगन से, हमारी मेहनत से जो मिलती है, हमें सफलता मिलती है। और गाइज, अब ये आपके हाथ में है कि आप इस जो सफलता है, इसके लिए जो परिश्रम है, आप उसको रोकर करते हैं या हंस कर करते हैं। तो गाइज, रोने से कुछ फायदा नहीं होता है, और हंसी खुशी आप इस परिश्रम को, अपनी सफलता के लिए परिश्रम को करते जाइए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और साथ ही अपनी सफलता के लिए परिश्रम करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जाइए। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो आज के सेशन की तरफ, इसी मोटिवेशन कोट के साथ। और अगर आप हैं चैनल पर नए, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं, तो गाइस साथ ही उन्हें कर दीजिए लाइक। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो गाइस, जिसका आंसर होने वाला है राजस्थान। जी हाँ गाइस, राजस्थान में जो राज्य है हमारा, इंदिरा रसोई योजना, उसने शुरुआत की है। कब से शुरू होने वाली है? ये 20 अगस्त से यह जो योजना है ये शुरू होने वाली है। 20 अगस्त से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो इसमें जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने 1,000 करोड़ जो रुपीस हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे इस योजना में। और ये जो इसमें क्या दिया जाएगा, इसमें जो गरीब तबके के लोग हैं उनको एक प्लेट दी जाएगी खाने की, वो केवल मात्र 8 रुपए में एक प्लेट खाने की दी जाएगी। ठीक है गाइस, तो उसमें जो क्या होगा, उसमें होगा पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार में क्या होगा गाइस? दाल, सब्जी, चपाती यानी कि रोटी, और आचार इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, इस प्लेट में पौष्टिक आहार की जो होगी प्लेट, उसमें दाल, सब्जी, रोटी और आचार होगा। और गाइस, इनकी मात्राएं भी बताई गई हैं बकायदा, कि जो दाल है उसमें क्या होगा, 100 ग्राम दाल होगी। 100 ग्राम दाल मिलेगी इस प्लेट में आपको। और सब्जी भी कितनी मिलेगी? 100 ग्राम सब्जी मिलेगी। और साथ ही गाइस, रोटी भी जानकर आपको हैरानी होगी कि जो रोटी है वो 250 ग्राम आपको रोटी मिलेंगी। मतलब गाइस, जो प्लेट खरीदेगा वो उसको 250 ग्राम रोटी मिलेंगी। गाइस, इसमें कोई गिनती नहीं की गई है, केवल इसकी मात्रा बता दी गई कि 250 ग्राम। 2 या 4 चपाती मिलेंगी ऐसा कुछ नहीं है, 250 ग्राम रोटी मिलने वाली है। और जो आचार है वो भी मिलेगा। लेकिन गाइस, एक गलती कर दी है कि इसमें आचार कौन सा है, नींबू का है या आम का है, इसमें यह नहीं बताया गया है। तो गाइस, यह थी इंदिरा रसोई योजना, जो कि शुरू की गई है राजस्थान के द्वारा। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने 3 राजधानी से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो गाइस, जिसका आंसर होने वाला है आंध्र प्रदेश। जी हाँ गाइस, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी के लिए एक बिल लाया गया था, वहाँ के सीएम द्वारा, उसको राजस्थान के राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो गाइस, यह जो आंध्र प्रदेश है, ये काफी दिनों से अपने राज्य में क्या कर रहा था, 3 राजधानियां बनाने की बात कर रहा था, जिसको फाइनली मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है गाइस, और इसी के साथ आपको याद रखना है कि ये जो बिल था, ये सबसे पहले अब दूसरी बार हुआ है। ये जो बिल है, ये बिल दूसरी बार मंजूर किया गया है, क्योंकि जो पहली बार था वो फर्स्ट टाइम इस बिल को क्या किया गया था, भेजा गया था कहाँ पर, वहाँ की विधानसभा में। उसमें क्या हुआ था कि बिल तो जो विधानसभा है वहाँ पर प्रस्ताव पारित कर दिया गया, लेकिन जो वहाँ की विधान परिषद है, गाइस आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में, यानी कि देश के 6 राज्यों में जो है क्या है, विधान परिषद है, जिनमें कि आंध्र प्रदेश भी एक है। तो वहाँ की विधान परिषद ने इसको मंजूरी नहीं दी गई थी। तो गाइस, फिर आता है हमारा आर्टिकल 197, कहाँ पर? लाइट में आता है 197, क्योंकि जो विधानसभा में पहली बार जो प्रस्ताव पारित कराया गया था, उसमें विधानसभा ने तो पास कर दिया था, लेकिन
परिषद ने उसको रोक दिया था। इसीलिए जो आर्टिकल 197 है वो 197 का सब आर्टिकल 2 है वह उसमें आ जाता है, वह लाइट में आ जाता है। उसमें कहा क्या गया है 197 के 2 में क्या कहा गया है कि अगर विधानसभा में किसी प्रस्ताव को 2 बार पास किया जाए तो विधान परिषद की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ गाइज, इसमें क्या कहा गया है कि अगर विधानसभा में कोई पहली बार कोई बिल पास किया गया और फिर उसको विधान परिषद में भेजा जाए और विधान परिषद उसको रोक ले, और अगर फिर जो विधानसभा है वो दोबारा से उस बिल को पास कर दे तो क्या होगा कि विधान परिषद की जो आवश्यकता है वो नहीं होगी, उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी। तो गाइस इसमें ऐसा कहा गया है 197 के 2 सब पार्ट में। ठीक है, ये आर्टिकल आपको याद रखना है क्योंकि यह अब करंट अफेयर्स में का एक पार्ट बन चुका है। ठीक है गाइस, इसी के साथ जो सेकंड टाइम था अब उसको दोबारा से लाया गया है कहाँ पर, विधानसभा में। कब? जून में लाया गया था, तो अब इसको मंजूरी दे दी गई है। और ये फर्स्ट टाइम लाया गया था कब? जनवरी में लाया गया था फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जून में। ठीक है, इसे आपको रखना है याद। और इसी के साथ आपको रखना है कि जो इसमें 3 राजधानियां बनाने की बात कही गई है। किसमें? आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनाने की बात की गई हैं। कौन कौन सी कहाँ पर हैं देख लेते हैं। तो गाइस जो वहाँ की एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका जो होती है उसकी जो इस्टेब्लिश की जाएगी, कहाँ पर की जाएगी? विशाखापट्टनम। यानी कि गाइस जो आंध्र प्रदेश का बहुत फेमस जो शहर है वो कौन सा है? विशाखापट्टनम। इसमें कहाँ की जाएगी? इसकी कार्यपालिका की स्थापना की जाएगी। और इसी के साथ अमरावती में क्या किया जाएगा? इनका विधानमंडल क्या किया जाएगा? विधानमंडल की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? विधानमंडल की अमरावती में। ठीक है, और इसी के साथ जो जुडिशियल कैपिटल होगी वो कहाँ पर होगी? कुरनूल में होगी। क्या? जो इनकी जुडिशियल जो कैपिटल होगी वो होगी कुरनूल। तो गाइज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल। विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव होगी और अमरावती में क्या होगा? लेजिस्लेचर होगी और कुरनूल में होगा क्या? जुडिशियल कैपिटल होगी। कौन? कुरनूल। तो गाइज आपको रखना है याद। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय को हाल ही में IT सक्षम छात्रवृत्ति योजना हेतु स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है जनजाति कार्य मंत्रालय। जी हाँ गाइस, भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को हाल ही में IT सक्षम छात्रवृत्ति योजना हेतु स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। किस लिए किया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान? किसको? जनजाति कार्य मंत्रालय को। क्यों? क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया था किसमें? सूचना तकनीक के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया था, इसलिए इनको जो ये अवार्ड प्रदान किया जा रहा है IT सक्षम छात्रवृत्ति है ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ठीक है गाइस, जो आपको रखना है याद। और जो जनजाति कार्य मंत्रालय है यानी कि ट्राइबल मिनिस्ट्री है, ये किसके अधीन आती है? तो गाइस इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं इसके कौन? इसके मिनिस्टर। तो गाइज आपको याद रखना है। और जो इसकी थीम है वो क्या है? डिजिटल इंडिया इसकी थीम है। तो गाइज आपको रखना है याद। और क्यों? जो अर्जुन मुंडा जी हैं इन्होंने 5 स्कीम चलाई थी। किससे? छात्रवृत्ति योजना से रिलेटेड 5 स्कीम चलाई थी, जिस वजह से इनको क्या दिया जा रहा है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। तो गाइज आपको रखना है याद। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए। हाल ही में महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया गया है। यह सेतु स्थित है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु यह स्थित है गंगा नदी पर, जो कहाँ पर है? बिहार में है। बिहार के बीचों बीच गाइस क्या है? ये महात्मा गांधी सेतु। मान लीजिए गाइस यह है बिहार और बिहार के बीचों बीच क्या है? गंगा नदी बहती है और उसी पर क्या है? महात्मा गांधी सेतु ये ब्रिज है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, उसी के बीचों बीच है। और ये क्या काम करता है कि जो नॉर्थ में, बिहार के नॉर्थ में एक शहर है, क्या नाम है? हाजीपुर को जोड़ता है बिहार की राजधानी यानी कि पटना, जो कि
बिहार के साउथ में स्थित है। तो गाइस यह जोड़ता है किसको, हाजीपुर और पटना को, कौन, गांधी, महात्मा गांधी सेतु पुल। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। और साथ ही इसका याद रखना है कि ये कब इस्टेब्लिश किया गया था। इसका 1982 में इंदिरा गांधी के समय में इसका क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, महात्मा गांधी सेतु। और अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो गाइस अप स्ट्रीम कैरिजवे, अप स्ट्रीम कैरिजवे की वजह से ये क्या है, न्यूज़ में है। अप स्ट्रीम कैरिजवे क्या होता है कि जो पैदल चलने का रास्ता है उसका उद्घाटन किया है। ठीक है गाइस, उसका उद्घाटन किया है, उद्घाटन किया गया है अपस्ट्रीम कैरिजवे का, जो है पैदल चलने का रास्ता, जो कि बनाया गया है स्टील से। तो गाइस आपको याद रखना है अपस्ट्रीम कैरिजवे। और क्योंकि अब न्यूज़ में है महात्मा गांधी सेतु, तो आपको याद रखना है कि हाजीपुर और पटना को जोड़ने के लिए यह बिहार में बनाया गया है, गंगा नदी पर स्थित है और 1992 में यह बनाया गया था। तो गाइस चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में बिहार राज्य द्वारा आरोग्य सेतु की तर्ज पर किस ऐप की शुरुआत की गई है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है संजीवन ऐप। संजीवन ऐप की बिहार राज्य द्वारा आरोग्य सेतु की जैसा ही यह कौन है, ऐप है संजीवन नाम का। यह भी क्या करेगा, जो जैसे कि आरोग्य सेतु है वो क्या काम करता है, वह केवल बताता है कि कुछ एरिया में बता सकता है कि हमारे यहाँ पर, हमारे आसपास के क्षेत्र में क्या कोई कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। तो आरोग्य सेतु यह करता है। और इसी के साथ जो संजीवन ऐप है उसमें कुछ नए फीचर्स भी हैं, जैसे यह जांच करता है कि कहाँ पर रोगी हैं, सेम एज आरोग्य सेतु। और इसी के साथ जांच करता है कहाँ पर है, और इसी के साथ ये घर पर इलाज भी बताता है। घर पर इलाज बताता है क्या, कि हॉस्पिटल, घर पे बैठे बैठे ये बता सकता है कि हॉस्पिटल में बेड है या नहीं। घर पर बैठे बैठे यह बता सकता है कि किस हॉस्पिटल में बेड है या किस में नहीं है। तो गाइज ये इसके ये कुछ नए फीचर्स हैं। और इसी के साथ यह चैटिंग में भी काम आता है। चैटिंग जैसे कि हम व्हाट्सएप पे करते हैं चैटिंग, बट हम इसकी चैटिंग को यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जो हॉस्पिटल में बेड है या नहीं है। इसकी जानकारी के लिए ये हम इस पर चैटिंग कर सकते हैं, और जो कोरोना है उसके लक्षण के बारे में हम इस पर चैटिंग कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो गाइज यह थी न्यू इसमें कुछ फीचर्स, तो आपको रखना है याद। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में एक राष्ट्रीय एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 4 और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है। समस्त राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना से जोड़ने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है कि कब तक का लक्ष्य रखा गया है, जिसका आंसर होने वाला है 31 मार्च 2020 तक का इसका लक्ष्य है, जो है एक राशन एक कार्ड के अंतर्गत जो जोड़ा जाएगा। किन को, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को इसके अंतर्गत। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है याद 31 मार्च तक का इसका, 31 मार्च 2020 21 है ये, 2021 तक ये है रखा है इसका लक्ष्य। ठीक है गाइस, और अभी जो 4 जो स्टेट है उनको जोड़ा गया है, और जो टोटल स्टेट हो गए हैं 24 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हो चुकी हैं। तो गाइस आपको याद रखना है किसके अंतर्गत, एक राशन एक कार्ड के अंतर्गत। ठीक है गाइस, जो 4 राज्य जोड़े गए हैं वो कौन है, वो है उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, मणिपुर और नागपुर हैं जिसके। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है याद, ये इसमें 4 और अब नए जोड़े गए हैं, जो अब हो गए हैं 24, जिनकी जनसंख्या हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में जन धन योजना के तहत खुलने वाले खातों की संख्या किस ऐतिहासिक आंकड़ों को पार कर गई है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है 40 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़ों को पार कर गई है। कौन, जन धन योजना के तहत जो खुलने वाले खातों की संख्या है। तो गाइस आपको याद रखना है कि जन धन जो योजना है वो कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 को ये शुरू की गई थी। कौन सी, जन धन योजना, जो आपको रखना है याद। और
इसमें क्या था, इसमें कि इसमें ज़ीरो बैलेंस पर हम अपना खुलवा सकते हैं, क्या अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसका एम क्या था गाइज, जो आपको याद रखना है, इसका एम था वित्तीय समावेशन, यानी कि फिनेंशियल इंक्लूजन इसका क्या है, इसका है एम। यानी कि वित्तीय समावेशन या फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि समाज का हर व्यक्ति का अकाउंट हो, यानी कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक बैंक की सुविधा पहुंचे और हर व्यक्ति के पास क्या हो, अकाउंट हो। ठीक है गाइस। और इसके अंतर्गत जन धन योजना के अंतर्गत जो खाते खुले गए हैं उनमें अब तक की कितनी जमा हो गई है धनराशि, तो गाइस वो है 1.30 लाख करोड़ इसमें अब तक की जमा राशि हो गई है। ठीक है, इसे आपको रखना है याद। तो हाल ही में स्प्लैश, यानी कि गाइस ये थोड़ी स्पेशल मिस्टेक है थोड़ी सी, स्प्लैश डाउन की घटना ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा है। यह घटना संबंधित है, जो गाइज स्प्लैश डाउन की जो घटना है यह किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। तो गाइज यह संबंधित है अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पे आगमन से, यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जाते हैं और वो फिर पृथ्वी पर वापस रिटर्न करते हैं, उनके आगमन से यह क्या है, यह स्प्लैश डाउन जो है यह संबंधित है। तो गाइस आपको याद रखना है स्प्लैश डाउन क्यों आया ये न्यूज़ में, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो गाइस आपको मालूम होगा कि यूएसए की कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स कंपनी है, जिसके ओनर या मालिक हैं कौन, इलोन मस्क जिसके मालिक हैं स्पेस एक्स कंपनी के। तो यह एक प्राइवेट कंपनी है ऑफ कोर्स। तो इलोन मस्क ने एक अपना रॉकेट बनाया जिसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट बनाया, जिसमें उन्होंने क्या किया, हाल ही में उन्होंने फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू क्या भेजे, अपने दो एस्ट्रोनॉट्स भेजे, कहाँ पर, आईएसएस में अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स भेजे, कहाँ पर, घूमने के लिए। ठीक है, 2 एस्ट्रोनॉट भेजे जिनका इस आईएसएस क्या है गाइज, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आईएसएस की फुल फॉर्म, जो हमारी, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ क्या है, 3 ऑर्बिट्स हैं, 3 कक्षाएं हैं, जिन्हें हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट जो है 200 से 2000 किलोमीटर ऊपर, और मिडिल अर्थ ऑर्बिट है 20,000 ऊपर, और इसी के साथ 36,000 किलोमीटर ऊपर क्या है, ये है हाई अर्थ ऑर्बिट। तो गाइज जो स्पेस स्टेशन है, यानी कि आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसने 1998 में क्या किया कि जो स्पेस स्टेशन है 1998 में आईएसएस ने एक स्पेस स्टेशन, यानी कि वहाँ पर एक फ्लैट बनाया एक सैटेलाइट के रूप में, एक फ्लैट जैसे आप कहते हैं 2 BHK 3 BHK, लेकिन वो फ्लैट जो था बड़ा था। वो फ्लैट कितने रूम का है, तो गाइस 4 BHK यह क्या है, फ्लैट है 4 BHK। ठीक है, इस चीज को रखना है याद, यानी कि एक फ्लैट है कहाँ पर, लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है गाइस, जो आपको रखना है याद। तो स्पेस एक्स के द्वारा क्या किया गया, एक रॉकेट भेजा गया फाल्कन 9 नाम से। तो वहां पर 2 एस्ट्रोनॉट भेजे थे, किसने, स्पेस एक्स ने, जिनका नाम था, एक का नाम था डग हर्ले, एक एस्ट्रोनॉट का नाम था डग हर्ले, एंड दूसरे का नाम था बॉब बहनकन, भयंकर नहीं है गाइस, बहनकन है जो दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। ठीक है, तो जो बॉब बहनकन एंड डग हर्ले जिनका नाम है। तो गाइस ये 2 एस्ट्रोनॉट थे जिनको भेजा गया था, और अब इन यात्रियों ने क्या किया है कि इन्होंने रिटर्न किया है, कहाँ से, आईएसएस से, जिसकी स्थापना कब की गई थी गाइस, आपको याद रखना है 1998 में की गई थी इनकी स्टैब्लिशमेंट, किसकी, आईएसएस, जो कि आपको रखना है याद। ठीक है गाइस, तो
ये अब इन्होंने रिटर्न किया है कहाँ पर, पृथ्वी पर। इसीलिए यह जो न्यूज़ थी स्प्लैशडाउन, यह खबरों में आई थी। किस एक ये कैप्सूल के जरिए आए थे गाइस, किसी ये रॉकेट से नहीं आए थे गाइस। ये ड्रैगन कैप्सूल जिसका नाम था एंडीवर, एंडीवर जिसका कैप्सूल का नाम था, एक कैप्सूल में आए थे। ड्रैगन कैप्सूल में जिसका नाम था एंडीवर, जो आपको रखना है याद, एंडीवर कैप्सूल में आए थे। ठीक है गाइस, जो कि एक गोला था और आग का धधकता हुआ एक गोला था, उसके अंदर वो दोनों बैठे थे। तो क्या नाम था, एंडीवर, एक कैप्सूल, ड्रैगन कैप्सूल था। आपको वो यूट्यूब पे वीडियो भी मिल सकती है उनकी रिटर्निंग की। ठीक है, सो आप उसको देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको रखना है याद। और ये जो गोला था, एक आप इसको एक आग का गोला ही मान सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर भी था वो भी बहुत ही हाई था। तो गाइस, जो इसकी स्पीड थी ये 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहाँ पर आ रहा था, पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। बहुत ही रोमांचक सीन था जब यह मैंने वीडियो उसकी देखी थी। तो गाइस, आप भी देख सकते हैं यूट्यूब पे इसकी वीडियोस पड़ी हैं, इन ड्रैगन कैप्सूल रिटर्न, आप इस नाम से इसको देख सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है गाइस, और आपको याद रखना है एस्ट्रोनॉट्स के, और जो उसका टेम्परेचर था गाइस 1900 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था। ठीक है गाइस, तो ये आग का धधकता हुआ गोला ही था जो है। नेक्स्ट खबर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, जो है हाल ही में किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ है, जिसका आंसर होने वाला है गाइज संयुक्त अरब अमीरात। जी हाँ गाइज, गल्फ का यह एक महत्वपूर्ण कंट्री बनता जा रहा है जो स्पेस में अपने कदम रख रहा है, जो है जिसने अभी हाल ही में क्या किया था, जापान की मदद से क्या किया था गाइज, आपको याद होना चाहिए और आपको इंटरलिंक भी करते रहना चाहिए कि इसने एक होप मिशन भेजा था। कहाँ पर, मार्स पर। होप मिशन भेजा था मार्स पर, किसकी मदद से, जापान की मदद से। तो गाइज, आपको इन सब चीज़ को इंटरलिंक करते चलना है और इसको याद रखना है। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने अपना मिशन, ये एक पहला परमाणु रिएक्टर शुरू किया है, पहला परमाणु संयंत्र, पहला परमाणु संयंत्र शुरू किया है। किसने, संयुक्त अरब अमीरात ने। तो गाइज, जो न्यूक्लियर होता है, मैंने आपको पहले भी यह बात बताई है कि जो न्यूक्लियर होता है गाइज, वो दो कामों में यूज़ किया जाता है। पहला काम क्या है इसका, बॉम्ब बनाना, यानी कि बॉम्ब बनाना इसका क्या है, न्यूक्लियर का काम है। और जो दूसरा है शांति में, पीस में, इसका काम कैसे लिया जाता है, तो वो है बिजली बनाना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इसका दूसरा काम है जो पीस के क्षेत्र में किया जाता है। तो गाइज, जो यूएई है यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है, उसने एक परमाणु संयंत्र की स्थापना की गई है, जिसका नाम दिया है बराकाहा परमाणु संयंत्र, जिसका मतलब होता है गाइज, यह उर्दू का वर्ड है बराकाहा, और जिसका मतलब होता है गाइज दुआएं, दुआ इसका मतलब होता है बराकाहा का। तो यह क्या है, इन्होंने ईद पर इसका इस्टेब्लिशमेंट किया है, बराकाहा परमाणु संयंत्र का। तो जो आपको रखना है याद। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, नेक्स्ट और लास्ट खबर के लिए। उससे पहले देख लेते हैं इसका मैप। तो गाइज, यह जो संयुक्त अरब अमीरात है, जो कंट्री है, यह एक गल्फ कंट्री है। गल्फ कंट्री है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पर्शियन गल्फ है और इधर ओमान की खाड़ी है, और इस साइड ये जो है, ये आपको नुकीला एक पोर्शन दिख रहा है, लोकेशन दिख रही है, ये क्या है, ये है हॉर्मोज, हॉर्मोज की खाड़ी है ये। तो गाइस, जो आपको रखना है याद, और यहीं पर बसा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई। ठीक गाइस, और इसी की साइड इसकी सीमाएं लगती है किससे, ओमान से, और साथ ही सऊदी अरब से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो जो आपको रखनी है याद, और यह है एक पर्शियन, इसको गल्फ का देश कहा जाता है, अरब देश कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर स्थित है। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट खबर के लिए, आज की लास्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इसके संबंध में सत्य कथन है। तो गाइस, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक और मिशन शुरू किया गया है, जो है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन कार्यक्रम। इसको मंजूरी दी गई है, इसके संबंध में सत्य कथन को पूछे गए हैं। तो गाइस, आपको जान लेना है कि यह जो मिशन है, यह कारीगरों को अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका देगा। गाइस, ये जो अगरबत्ती बनाने का मिशन है,
ये क्या देगा, जो अब इस कोरोना के टाइम में बहुत से लोग बेरोजगार हैं उनको क्या देगा, व्यवसाय देगा और अपने व्यवसाय शुरू करने का मौका देगा। और इसी के साथ इसके तहत प्रदान की जाने वाली मशीनों की लागत पर 25% सब्सिडी प्रदान की जाएगी, यानी कि 25% छूट देगी कौन, केंद्र सरकार, और 75% किस्तों में इसकी इसकी जो धनराशि है वो प्रदान की जाएगी। और साथ ही यह मिशन KVIC द्वारा संचालित होगा। KVIC क्या है गाइस, आपको जान लेना है कि KVIC जो है वो क्या है। यह है MSME जो मंत्रालय है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो गाइस इसका जो MSME जो मंत्रालय है, इसका एक विभाग है KVIC, जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, इसको KVIC द्वारा संचालित किया जाएगा। किसको, खादी अगरबत्ती को। ठीक है गाइस, तो जो आपको रखना है याद, KVIC की फुल फॉर्म है ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, तो आपको रखना है याद, जिसकी स्थापना की गई थी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC की 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, जो आपको रखना है याद। तो चलिए देख लेते हैं आज क्वेश्चन फॉर यू। जो लास्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन दिया गया था वो क्या था, हाल ही में रेन सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित हैं। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है पश्चिम बंगाल। जी हाँ गाइस, पश्चिम बंगाल से यह रेन सोनम शेरिंग यह इनसे संबंधित है, पश्चिम बंगाल से। तो क्वेश्चन फॉर यू है आज का, जो है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा मंत्री स्तर की वार्ता की है, जो आपको देना है कमेंट सेक्शन में आंसर। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते जाइए। ठीक है गाइस।